हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका एक्सरसाइज 13.3 चल रहा है। और हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बताया गया था उसमें, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है ना। एक व्यास जो है इसका 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एक बेलन के आकार का बर्तन है, यानी कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आकार का बर्तन है, जो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में रखना है ना। पहले देखिए, पहले जो जिस बर्तन में आइसक्रीम रखा गया वो बेलनाकार है। अब इसी आइसक्रीम को रखना है शंकुआकार बर्तन में, है ना, जिसका उसका भी आपका ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है। लेकिन कहता क्या है कि आइसक्रीम का जो ऊपरी सिरा है, माने बर्तन का जो ऊपरी सिरा है, यह अर्धगोलाकार होगा। कैसा होगा? अर्धगोलाकार होगा। तो कह रहा है कि उन शंकुओं की संख्या बताइए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, यानी कि कितना शंकु लगेगा यह इस आइसक्रीम को भरने में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले दिया क्या है आपका, बेलन तो दे दिया है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले लिख देंगे, है ना, बेलनाकार बर्तन। चूँकि क्या लिखेंगे, बेलनाकार बर्तन का आपको व्यास दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12/2 यानी कि कितना, 6, यानी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और आपको ऊंचाई भी दिया है इसमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता क्या है कि, है ना, इस आइसक्रीम को इसी बर्तन में आइसक्रीम रखा हुआ है, तो इसका हम पहले आयतन निकाल लेंगे, पता करेंगे कितना आइसक्रीम है इसमें। तो लिखेंगे क्या इसका, देखेंगे, इसलिए बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, पाई r² होगा। तो पाई को पाई रहने दीजिए, इंटू आर के जगह मान कितना रखेंगे हम, 6 का स्क्वायर, और इंटू एच के जगह पे 15 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यानी पाई गुने 36 गुने 15, यानी गुना करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि लगभग 540 पाई आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 540 पाई इसका आयतन आ जाएगा। अब देखिए, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि टोटल जो बर्तन में है आइसक्रीम इतना ही है, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब इसी आइसक्रीम को रखना है शंकुआकार बर्तन में। कहाँ रखना है, शंकुआकार बर्तन में। तो लिखेंगे प्रश्न से, है ना, प्रश्न से देखिए शंकुआकार बर्तन का क्या है, लिखेंगे क्या, शंकुआकार बर्तन का भी आपको व्यास दिया हुआ है। तो व्यास कितना दिया, इसका व्यास दे दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3, यानी कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या आप जानते हैं ना, d/2 यानी व्यास बटा में 2। और इसका ऊंचाई भी दिया है 12 सेंटीमीटर, h बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या पता चल गया, है ना, आपको क्या पता चल गया, ऊंचाई भी दिया हुआ है। चूँकि अब देखिए, शंकुआकार बर्तन में खाली शंकु नहीं है, इसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार भी है। तो अर्धगोला इसी में है ना, ठीक है। तो कहा जाता है, क्या कर रहा है कि शंकुआकार बर्तन, ठीक है ना। तो शंकुआकार बर्तन में ऊपर अर्धगोलाकार है, क्या है, अर्धगोलाकार है। तो लिखेंगे ना, तथा अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिए, चूँकि शंकुआकार बर्तन में अर्धगोला है, दोनों का आधार सेम होगा, तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि इसका भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें आइसक्रीम के आयतन का, यानी कि, है ना, तो आइसक्रीम का आयतन क्या हो जाएगा, तो शंकुआकार बर्तन का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, है ना। क्योंकि देखिए, मतलब शंकुआकार बर्तन है लेकिन ऊपर से क्या है, इसका अर्धगोलाकार है ना। तो आइसक्रीम का आयतन क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला का आयतन, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें, लिखेंगे आइसक्रीम का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, है ना, हो जाएगा आपका बेलन का आयतन प्लस, सॉरी है ना,
सॉरी आइसक्रीम रखा जाना इस बर्तन में तो शंकु अर्धगोला है ना, तो क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला का आयतन, यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए शंकु का आयतन क्या है, इसमें शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, है ना, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर, है ना, क्यूब। ठीक है, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है आपका है 1/3, इसमें भी है 1/3 इसमें भी, क्योंकि देखिए 2/3 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुने 1/3, तो 1/3 उसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो 1/3 कॉमन है। अब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, तो क्या करेंगे हम इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे आपका बच जाएगा एच प्लस, इसमें क्या बचेगा 2 बचेगा और एक आर बचेगा, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा आपका 1/3 गुने पाई गुने आर का मान कितना है, आर का मान है 3, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना इसका है, एच का मान हो जाएगा आपका 12, शंकु का एच कितना है 12 प्लस 2 गुने त्रिज्या का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे। देखिए एक 3 से 3 कट गया, तो बचा है 3 पाई इंटू 12 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 3 पाई इंटू 12 कितना हो जाएगा 18, यानी कितना आ गया 18 तिया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए टोटल आइसक्रीम इतना है ना, और शंक्वाकार बर्तन में रखने पर है ना एक बार में इतना ही आइसक्रीम हटेगा, एक बार में। तो पूछ रहा कि ऐसा कै गो बर्तन लगेगा इतना आइसक्रीम को रखने में। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, सिर्फ इसमें हम शंकु का संख्या निकाल देंगे, है ना, टोटल आयतन अब बटा में एक बर्तन का आयतन, यानी कुल लिखेंगे ना बेलन का आयतन बटा में शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखिएगा इसमें अब थोड़ा सा है, ठीक है, तो इसलिए अब क्या निकालेंगे हम, है ना, शंकुओं की संख्या बराबर लिखेंगे ना, इसलिए शंकुओं की संख्या बराबर। तो देखिए शंकुओं से टोटल आइसक्रीम इतना में है, तो लिखेंगे ना चूँकि बेलन का आयतन और बटा में, है ना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे है ना एक आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, बेलन का आयतन कितना है 540 पाई और बटा में एक का कितना है 54 पाई है, तो पाई से पाई आपका कट जाएगा और 54 से कितने बार में 10 बार में, यानी कि ऐसा 10 शंकु टोटल लगेगा इसमें, तब जाके टोटल आइसक्रीम इसमें भर जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका जो छठा क्वेश्चन है कह रहा है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, है ना, यानी कि घनाभ का विमा दिया हुआ है 5.5, 10 और 3.5, तो घनाभ का विमा बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाला 2 mm मोटाई वाला कितना चांदी का सिक्का, है ना, को पिघलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए बनाना क्या है, घनाभ, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है घनाभ का, और कितने वाले सिक्कों को पिघलाना है ना, सिक्का का भी व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो पूछा है कितना सिक्का, यानी सिक्कों का संख्या पूछ रहा है ना। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, चूँकि देखिए चूँकि घनाभ का लंबाई भी दिया है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी दे दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा 5.5 गुने 10 गुने 3.5, यानी कि एक घनाभ बनाने में इतना मतलब इतना सिक्का का मात्रा लगना चाहिए, है ना। तो पॉइंट आएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, है ना, तो बचेगा क्या यहाँ पे आयतन बराबर आ जाएगा आपका, गुना करेंगे तो 192.5 सेंटीमीटर क्यूब, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया किसका, एक घनाभ का आयतन, है ना, मतलब सॉरी, है ना, घनाभ का आयतन आ गया। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है आपका, प्रश्न से एक सिक्के का आपको सब चीज़ दिया हुआ है, बोल रहा है कि सिक्के का व्यास दिया है कितना, व्यास दे दिया आपका, है ना 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है,
1.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 1.75 बटा में क्या हो जाएगा 2, और इसको हटाएंगे नीचे तो यहाँ हो जाएगा 10, सॉरी है ना, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा अब कितने बार में 20-2500, और इसको काटेंगे तो कट जाएगा 35 से, ये फिर कटेगा आपका 4-5 और ये कटेगा 7-5, यानी कितना आ जाएगा 7 बटा में 8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया त्रिज्या, क्या आ गया, ये त्रिज्या आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका मोटाई यानी इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, मोटाई यानी ऊंचाई 2 mm है, तो इसको mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए किसने भागा देंगे 10 से, है ना, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। तो एक सिक्के का त्रिज्या आ गया, ऊंचाई आ गया, तो हम एक सिक्के का आयतन भी निकाल लेंगे, है ना। तो सिक्के का आयतन लिखेंगे, इसलिए सिक्के का आयतन बराबर, सिक्का क्या होता है बेलनाकार होता है ना, ऐसे ही होता है ना, तो सिक्का क्या है बेलनाकार है, तो क्या लिखेंगे πr²h, तो पाई और r का मान कितना है 7/8 का स्क्वायर और h का मान 2/10। ठीक है, तो देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7, इस 7/8 का स्क्वायर 7/8 लिख सकते 2 बार इंटू 2/10, तो 7 कट गया, 2 से कट जाएगा 4 बार में, है ना, ये हो गया 11 दूनी और ये हो गया 2 दूनी, तो कितना आ गया आपका आ जाएगा 11×7=77, कितना आ जाएगा 11 और 7 बचे 11×7=77 बटा में 8 दूनी 16, 16×160, कितना आ गया 77/160 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बनाना है आपको इतना, है ना, और एक सिक्का को गलाने पर इतना मिलेगा आपको 77/160। तब पूछ रहा है कि ऐसा ऐसा कितना सिक्का मतलब पिघलाना पड़ेगा, है ना, तो लिख देंगे इसलिए सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर, है ना, क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन और बटा में एक सिक्के का आयतन। देखिए तो घनाभ का आयतन क्या है, घनाभ का आयतन आपका हो जाएगा, टोटल दिया है 192.5 सेंटीमीटर आया था, अब बटा एक सिक्के का आयतन कितना आया 77/160, तो क्या हो जाएगा 192.5 गुने 160 बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सॉरी 77, क्या है 77, तो इसको भी हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो एक से एक जीरो कट गया, है ना, और ये कटेगा आपका 11 से कई बार में 1 7 5 यानी 175 बार में, ये कटेगा 7 बार में। ठीक है, और ये फिर कट जाएगा आपका 7 से, टोटल कट जाएगा 2 और 5 25 बार में, यानी कि 25 गुने 16, और 25 से अगर 16 में गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा टोटल 400 सिक्के, यानी कि जब 400 ऐसा सिक्का पिघलेगा तब जाकर क्या होगा, ऐसा मतलब इतना घना आयतन वाला घनाभ बनेगा। ठीक है, तो सिक्के का संख्या कितना आ गया 400। ठीक है, देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या कहता है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, है ना, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर, एक बेलनाकार बाल्टी है जो रेत से भरा हुआ है ना, तो इस बाल्टी को एक भूमि पर खाली कर दिया जाता है, और इस रेत की, है ना, इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है, मतलब जो बेलनाकार बाल्टी में जो रेत था उसको भूमि पर उछल करके एक शंक्वाकार ढेर बनाया जा रहा है। कहता है कि यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी का तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या बताइए। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, इसमें मतलब कह रहा है कि पहले देखिए एक बेलनाकार बाल्टी में रेत भरा हुआ है, उसको भूमि पर मतलब निकाल करके और शंक्वाकार ढेरी बनाया जाता है, तो कह रहा है कि उस ढेरी का, है ना, आपको ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिए हैं, तो उस ढेरी का त्रिज्या बताइए और तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो पहला बात देखिए, जितना बेलन में, है ना, बेलनाकार बर्तन में ढेरी होगा, है ना, उतना ही से मतलब शंक्वाकार का मतलब, है ना, शंक्वाकार में तो ढेरी बन रहा है, बेलनाकार में जितना रेत होगा, है ना, उसी रेत से ना मतलब शंक्वाकार ढेरी बन रहा है, तो बेलन का आयतन, है ना, और शंक्वाकार ढेरी का आयतन क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो देखिए पहले लिख लेंगे, चूँकि बेलनाकार बाल्टी का आपको ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है पहले 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा
क्या कर रहा है कि शंक्वाकार ढेरी का भी दिया हुआ है ना, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि आर बताइए और एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई बताइए, है ना। तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, तो एल बताइए। तो देखिए इसमें जानते हैं कि एल निकालने के लिए हमको पहले आर और एच दोनों चाहिए, आर और एच दोनों चाहिए। तो त्रिज्या तो नहीं पता है लेकिन एच पता है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, चूँकि जितना इसमें रेत है ना, उतना ही से मतलब शंक्वाकार ढेरी बनेगा। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे प्रश्न से क्या होगा, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर में क्या होगा, शंक्वाकार ढेरी का आयतन हो जाएगा ना। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए पाई को पाई रहने दीजिए, और आर का मान कितना है इसमें बेलन में, 18। तो 18 का स्क्वायर इंटू एच 32 बराबर 1/3 गुने पाई गुने, इसमें आर का मान तो है नहीं तो आर को आर स्क्वायर रहने दीजिए, और एच का मान है 24। तो क्या रखेंगे 24। देखिए तो पाई से पाई कट गया, और 3 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में, यानी है ना। कहने का मतलब है कि देखिए पाई से पाई कटा और 3 से कटा 8 बार में 24। देखिए गुना करेंगे अगर 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 300, है ना, 24 होता है। हाँ ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 18 गुने 18 गुने 32 बराबर क्या बचा इधर, 8 गुने आर का स्क्वायर, यही बचा ना। तो देखिए अगर हम बात करें आर स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, 18 गुने 32, अब बटा में 8, देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में हो गया, तो 8 चौके 32 कट जाएगा। तो क्या हुआ, आर स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, है ना, टोटल 324, और 4 में गुना करेंगे अगर हम, 4 से 1296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1296। ठीक है, कितना आ गया, 1296 सेंटीमीटर। तो ये आया आपका आर का मान। आपको चाहिए त्रिज्या ना सिर्फ, तो देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे क्या हम सिर्फ त्रिज्या। तो आर स्क्वायर है, स्क्वायर को दबाएंगे तो रूट में बदल जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √1296, यानी आर बराबर कितना, 36 सेंटीमीटर। 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो आपको आर तो पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, तो इसलिए क्या निकाल देंगे हम, एल बराबर निकाल देंगे। एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर अभी आया 36, यानी कि 36 का स्क्वायर और प्लस एच कितना है 24। हाँ तो क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर होता है आपका 1296 और प्लस 24 का होता है 500, कितना होता है 76 होता है ना। तो जोड़ेंगे अगर हम इसको तो आपका आ जाएगा जोड़ने पे 1872, ठीक है। और अगर इसको खंड करते हैं तो आ जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना, 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 3 गुने 3 गुने 13, है ना। ये आ गया किसका खंड, 1872 का। तो रूट में से जोड़ा निकलेगा तो 2, ये दोनों 2 के बदले में 1 2, और दोनों 3 के बदले में 1 और 3, और रूट में क्या बचेगा सिर्फ रूट 13, यानी कि 4 3 12 रूट 13 सेंटीमीटर। आपका आंसर है वो यहाँ हो गया, यहाँ आंसर हो गया, है ना। यही पूछा, त्रिज्या पूछा था और आपको एल का मान पूछा था। तो त्रिज्या का मान 36 सेंटीमीटर और एल का मान 12√13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 7 नंबर बन गया, ठीक है। और है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, है ना। और अगले वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 बताया जाएगा।